जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आईं। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगीं। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगीं। वे कह रही थी, हे नाथ, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी भी कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेज ही थे। शेष जी और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, तुम्हारा वही शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सका। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की भांति पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता तो संसार में विख्यात थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न बचा। हे नाथ, विधाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे सम्मुख मस्तक झुकाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने वाले के लिए ऐसा होना उचित ही है। हे स्वामी, तुम काल के वश में थे, इसलिए तुमने किसी का कहा नहीं माना और समस्त चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य समझा। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य ही समझा। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान का तुमने भजन नहीं किया। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पापमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा सागर दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुम्हें वह गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, महादेव जी, नारद और सनकादि तथा परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले मुनिजन सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर देखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। भाई की दशा देखकर उन्हें भी दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर तथा देश व काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हुई महल में गईं। क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल और नील, जामवान और हनुमान आदि सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानरों और छोटे भाई को भेज रहा हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर चल दिए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाया।
विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास लौट आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान की अमृत के समान वाणी सुनकर सब सुखी हो गए कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में सदा नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति को प्रेम पूर्वक गाएंगे वे बिना परिश्रम के ही इस अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर तृप्त नहीं हो रहे। वे सब बार बार सिर झुकाते और चरणों को पकड़ते थे। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अनेक प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो मेरे प्रभु अपने छोटे भाई और वानर सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में रावण को जीतकर विभीषण को अचल राज्य प्रदान किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी का हृदय भी प्रसन्न हो गया। हृदय में अत्यधिक हर्ष के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रु छा गए। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बोले, हे माता सुनिए, मुझे निसंदेह सारे संसार का राज्य मिल गया, क्योंकि मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में निवास करें और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु तुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।